और अब आते हैं उस खबर पर जिसकी चर्चा इस समय दिल्ली से लेकर बिहार तक के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है। बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन अभी तक विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया है, जबकि एनडीए में बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। सीट बंटवारे पर बिहार में हो रही सियासत पर देखिए हमारी रिपोर्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार। सियासी गलियारों में गूंजते बयानों के इस शोर से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बिहार में चुनावी माहौल क्या है। बिहार के रण में सभी दलों का अपना प्रण है, सभी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और सियासी बिसात पर अपने अपने पांसे फेंक रहे हैं। लेकिन इस खेल में फिलहाल एनडीए ने लीड ले लिया है, क्योंकि जहां अभी तक विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर ही पेंच फंसा हुआ दिख रहा है, वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी की पहली लिस्ट में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला सबकी भागीदारी है। 17 ओबीसी, 11 अति पिछड़ा, 8 महिलाओं को टिकट मिला है। SC/ST समाज के 6 उम्मीदवार बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उतारे हैं। 50% से ज्यादा टिकट दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला समाज को गया। समाज के सभी वर्गों को साधते हुए भूमिहार को 11, ब्राह्मण को 7, राजपूत को 15, कायस्थ मारवाड़ी को भी बीजेपी की पहली सूची में टिकट मिला है। यानी बीजेपी की पहली लिस्ट में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व मिला है। टिकट में कई नए चेहरों को भी जगह मिली है, जबकि कई बड़े पुराने चेहरे भी रिपीट हुए हैं। पहले एक नजर उन पर डाल लेते हैं, तब आगे की रणनीति पर बात करते हैं। इस लिस्ट में बिहार के वर्तमान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सेना का नाम है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जैसे बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे बड़ा नाम पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे रामकृपाल यादव का है। उन्हें इस बार दानापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को टिकट देकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव में अनुभवी चेहरों पर भरोसा जता रही है। कुल मिलाकर माना यह जा रहा है कि इस लिस्ट में बीजेपी ने महिला, युवाओं और अनुभव का मिश्रण रखा है, ताकि हर क्षेत्र में संगठन की पकड़ मजबूत हो सके। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि बीजेपी ने इसी के साथ 99% सीटें बिहार की फाइनल हो गई हैं। सीटों की बंटवारा लगभग तय, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। 99% कौन कहां से लड़ेगा, यह सीट भी तय। तब जो लोग उस सुनामी को देख पा रहे हैं, बड़ा वो तो उनको तो राजनीतिक सूझबूझ तो है ही। स्पष्टता एनडीए की उनके मन में बहुत बड़ी घबराहट। हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और खास करके उन उम्मीदवारों को जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण सीटों से लड़ रहे हैं। वे सब भाजपा के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी बधाई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन अभी तक सीट बंटवारे का फार्मूला तय नहीं कर पाया है। इस मसले में एनडीए से पिछड़ने के बाद भी महागठबंधन एनडीए की कथित अंतर्कलह को ही उजागर करने में लगा है। लिहाजा एनडीए के नेता महागठबंधन से सवाल कर रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में। अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। कि लोग बैठ करके उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना।
एनडीए में क्या हो रहा है ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद एक और एनडीए जहां अपनी रणनीति में साफ नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी आईआरसीटीसी मामले को लेकर लालू परिवार पर लगे आरोपों से बिहार में विपक्षी गठबंधन पर सेटबैक की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर सोमवार शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रही आरजेडी के लालू परिवार में रार को उजागर कर दिया। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई के बाद जब सोमवार को लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौटे, उनके आवास के बाहर टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही मिनटों बाद लालू यादव का चुनाव चिन्ह हाथ में लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकलते दिखे और दावा किया गया कि लालू ने कुछ आरजेडी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि लालू यादव ने कितने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया, और ये सब कुछ तब हुआ जब नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 4 दिन का समय बाकी रह गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। दावा किया गया कि तेजस्वी यादव ने इसके बाद दिल्ली से लौटते ही उन सभी उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिए जिनको लालू यादव ने पार्टी सिंबल दिए थे। अब जाहिर है कि इस एक्शन के बाद कुछ सवाल भी खड़े होंगे। क्या लालू यादव के इस रुख से कांग्रेस नाराज है? क्या इसको लेकर कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से बात की? क्या इसी वजह से तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों को दिए सिंबल वापस ले लिए? क्या अब आरजेडी में टिकट बंटवारे पर लालू यादव से बातचीत नहीं हुई है? क्या आरजेडी के अंदर खाने में ही टिकट बंटवारे पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही? विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर जिस तरह से सस्पेंस बना हुआ है वो गठबंधन की एकजुटता की कमजोर कड़ी मानी जा रही है। इसी बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मची है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन नतीजा नदारद है। सियासी गलियारों में भी सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान को लेकर कयासों का दौर जारी है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो सकता है। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा? कल ही शाम तक होगा। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन को गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए ने ऑल इज वेल का नारा बुलंद कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों ने ही ट्वीट किया है कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में मामला एकदम अलग है। विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे को कविता और शायरी के जरिए इशारों इशारों में गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अब की बार सीटों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। इन सबके बीच सोमवार को हुई विपक्षी गठबंधन में सिंबल वापसी की घटना सीधे तौर से दिखाती है कि दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अभी भी बड़े मतभेद मौजूद हैं। इसकी वजह से सीट बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है।